पेंशनरों का शंखनाद, लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी। नर्मदापुरम सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ जिला शाखा नर्मदापुरम द्वारा पेंशनर्स की विभिन्न लंबित मांगों एवं समस्याओं के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को कलेक्टर प्रतिनिधि के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में महासंघ ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनर्स लंबे समय से कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर प्रतीक्षारत हैं, लेकिन अब तक इनका समाधान नहीं होने से पेंशनर्स में गहरा असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखी गई। 1. मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति की बाध्यता समाप्त की जाए। 2. केंद्र सरकार के समान राज्य के अधिकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को DADR स्वीकृत तिथि से प्रदान किया जाए। 3. वर्तमान व्यवस्था में 80 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली 20% पेंशन वृद्धि को संशोधित कर 65 वर्ष की आयु से लागू किया जाए। 4. पेंशनर्स की मृत्यु उपरांत उनके परिजनों को अंत्येष्टि सहायता राशि 50,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान किया जाए। 5. छठवें वेतनमान के 32 माह के एरियर का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप शीघ्र किया जाए। 6. सातवें वेतनमान के 27 माह के एरियर का भुगतान जल्द किया जाए। 7. पेंशनर्स को आयुष्मान योजना का लाभ 65 वर्ष की आयु उपरांत प्रदान किया जाए। 8. शिक्षकों को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ वेतनमान प्रदान किया जाए। 9. शेष अवकाश के नकदीकरण का लाभ दिया जाए। 10. पेंशनर्स की डिजिटल पहचान, डिजिटल कार्ड जिला कोषालय के माध्यम से बनाए जाने के निर्देश दिए जाएं। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश चौरे ने ज्ञापन देते समय मांगों की विस्तृत जानकारी दी। ज्ञापन देते समय श्री JP मालवीय प्रदेश उपाध्यक्ष महासंघ के संभागीय अध्यक्ष श्री NK मिश्रा, श्री JP शर्मा संभागीय उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र तिवारी, सचिव श्री अशोक कुमार सेवक, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जैन, भारत पेंशनर संघ के अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार पांडे, वरिष्ठ नागरिक संघ के प्रदेश मंत्री श्री दशरथ प्रसाद तिवारी, श्रीमती किरण शर्मा एवं तहसील पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे। महासंघ ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेश भर के पेंशनर्स आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जोर जुल्म की टक्कर में और जोर जुल्म की टक्कर में नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज को, आवाज को, और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सम्मानित साथियों, आज का यह प्रथम चरण का आंदोलन प्रांतव्यापी आह्वान के मार्फत को किया गया है और पूरे प्रदेश में आज सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी महासंघ के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर महोदय के कार्यक्रमों से सौंपेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे जिले के अध्यक्ष परम आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी भाई साहब, बच्चे मंचासीन है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिला संभागीय अध्यक्ष KN मिश्रा साहब हमारे बीच में, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सचिव राम सेवक जी हमारे बीच में, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय JP मालवीय जी हमारे मंचासीन, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करते हैं। और हमारे कोषाध्यक्ष जिले के आदरणीय जैन साहब की मंचासीन, हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। वरिष्ठ महासंघ से आदरणीय दशरथ तिवारी भाई साहब मंचासीन, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। राजेश आचार्य जी हमारे बीच में मंचासीन, हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दीवान जी का, गुप्ता जी का, सभी मंचासीन, चौधरी साहब हमारे बीच में, जो आपको बहुत से लोगों को जानकारी ना हो, SDO की पुलिस से आप सेवानिवृत्त हुए हैं और हमारे संघ को उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। उपस्थित सभी मंचासीन, मिश्रा जी, हाँ, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक मिश्रा जी हमारे बीच में मंचासीन है, उसका हार्दिक अभिनंदन करते। भारत पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष आदरणीय PK पांडे जी का आगमन हो रहा है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हमारे विजय का भी हार्दिक अध्यक्ष हमारे बीच में काफी से, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए पांडे।
इधर आ जाइए। बदन सिंह तोमर जी की हमारे बीच में उनका भी आगमन होगा 33 बजे, तो हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते स्वागत करते हैं। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन कर्मचारी अधिकारी साथियों ने इस मध्य प्रदेश शासन 40 से 35 से 38 वर्ष तक की सेवाएं दी और बखूबी सेवाओं का निर्वहन किया, और चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में इन्हीं कर्मचारी अधिकारियों का महत्वपूर्ण सहयोग शासन को रहा है। जिसकी वजह से चाहे वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लगातार अगर तीसरी बार सरकार चुन के आई है तो उसमें जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं जो अभी सेवानिवृत्त हुए थोड़े दिन पहले या भी हुए हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही। सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिन कर्मचारी अधिकारियों के बल पे हमारे सरकार की नींव खड़ी है, उनके पिलर अगर हिलने लगे तो वो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। हम किसी भी सरकार के साथ रहते हैं जो कर्मचारी हित की बात करता है और कर्मचारी हित के निर्णय लेता है। पेंशनर साथियों ने बखूबी बहुत समय दिया है शासन को, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं जिनके लिए आंदोलन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आंदोलन करने पर बात हो रहा है। हम सभी लोग बात हो रहे हैं। जिस दिनांक से हमें या डीआर मिलना चाहिए, केंद्र सरकार का निर्धारित समय रहता है। केंद्र सरकार अपना डीए घोषित कर देती है जनवरी में, और निर्धारित जो उसके समय होते हैं, साल में 2 बार वो अपना डीए बढ़ाती है। लेकिन हम लोगों को भीख के समान उनसे मांगना पड़ता है। अरे जिस दिन से केंद्र सरकार डीए दे रही उस दिन से हमें भी दे दो, कौन सी बड़ी बात है। और कौन सा फंड लग रहा है इसमें? 10,000 से ज़्यादा करोड़ का फंड केवल कर्मचारी पेंशनरों के फंड में पड़ा हुआ पैसा, इनका 1 पैसा नहीं लगता। लेकिन परेशानी इस बात की होती है कि जो IAS अधिकारी बैठे रहते हैं, वो जिस प्रकार की पट्टी पढ़ा देते हैं उस जिले प्रतिनिधियों को, मध्य प्रदेश सरकार के हो चाहे दूसरी सरकार के रहे हो, वो उसी तरह काम करते हैं। कई बार इस बार अवसर मिला हम लोगों को बात करने का कि हम अपनी पीड़ा को दर्शा सकें। हमने अपने यहाँ के दोनों सांसद, 4 विधायक, सबके समक्ष हम इस ज्ञापन को दे चुके हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि आगामी कुछ समय में हमें केवल CM साहब से सीधे मिलने का अवसर मिले, क्योंकि हमारे जो प्रांत महामंत्री आए थे कि संभागीय सम्मेलन में, सुरेश चंद्र बादल जी, उन्होंने भी यही कहा था कि आपका होशंगाबाद का संगठन और यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत सशक्त है और आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। और ये नर्मदा मैया का आशीर्वाद है कि हमारे पास 2 सांसद हैं और बहुत सरल स्वभाव के सांसद हैं। हम जब भी जाते हैं बखूबी हमें समझ देते हैं और इन चीज़ों का हमने रखा। हमने हमारे 4 विधायक के समक्ष इस बात को रखा और उन्होंने ये बात संगठन के लोगों को बोला भी है कि अभी नर्मदा जयंती के समय अगर समय मिलेगा तो हम उसमें आपका समय दिलवाने की कृपा करेंगे, लेकिन अपन ये चाहते हैं कि उसके लिए विधिवत समय मिले ताकि हम अपनी बात पूरी तरह कर। इस संगठन के पास पूरे वो प्रेजेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंट्स है शासन के, वो हाई कोर्ट के निर्देश हैं, जिनके कारण अगर सही प्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष हो जाए तो वित्त सचिव के जितने अधिकारी बैठे मध्य प्रदेश वित्त सचिव से बात होगी। उनका यही कहना है कि केवल एक इशारा हो जाए, एक बार की आपकी मुलाकात हो जाए तो आपकी ये जो मांगे हैं इनको पूरा करने में कहीं कोई परेशानी नहीं। वही पहला प्रयास प्रांत जाति आंदोलन के तहत आज पूरे मध्य प्रदेश में संगठन के द्वारा किया गया है और इसमें हम 9 सूत्री मांग पत्र मध्य प्रदेश शासन को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से पूरे प्रदेश में सौंप रहे हैं। आज उसी के तहत प्रथम चरण आंदोलन के तहत आज हमारे होशंगाबाद जिला जो कि नर्मदापुरम जिले के नाम से पहचाना जाता है, आज हम लोग जिले स्तर पर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। भारत पेंशनर समाज के हमारे साथी हैं
और भारत पेंशन समाज और हमारा जो संगठन है उसने निर्णय लिया कि हम संयुक्त रूप से ही हमारे जो भी आंदोलन होंगे हम सब बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। तो उनके भी पदाधिकारी, उनके भी साथी हमारे बीच में आए हैं, वो भी अपनी बात करेंगे। जो 9 सूत्री मांग पत्र है वो आपको मैं बहुत से साथियों को शायद जानकारी ना हो, उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारी पहली मांग है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 19(a) के तहत छत्तीसगढ़ से सहमति की बाध्यता समाप्त की जाए। जबकि और संगठन ये बात करते हैं कि ये धारा 49 खत्म की जाए। ये धारा 49 कभी भी खत्म नहीं होगी, ये खत्म होने वाली धारा नहीं है। ये केंद्र सरकार की धारा है, क्योंकि जब भी किसी राज्य का विभाजन होता है तो धारा 49 के तहत होता है। जो प्रॉपर्टी है, जो कर्मचारी है, विभिन्न प्रकार की धरोहर है, सब उनके तरफ विभाजित होती है। तो धारा 49 कभी खत्म नहीं होगी। इसमें धारा 49(a) छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद जो जोड़ी गई है उसकी सहमति खत्म हो जाएगी हमारी। तो हमें डीए के लिए जो एक दूसरे से कहते हैं ना, उनके साथ छत्तीसगढ़ अब अपन से सहमति मांग रहा मध्य प्रदेश सरकार से। अब मध्य प्रदेश सरकार सहमति अभी दी नहीं है, ये सहमति समाप्त हो जाएगी। तो जिस दिन से केंद्र देगा उस दिन से हमको भी ये मिलने लगेगा। इसका प्रयास हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में ये प्रश्न उठ चुके हैं, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला अभी तक। हाई कोर्ट में भी ये केस गया है, संगठनों ने लगा रखा है, लेकिन अभी उसका निर्णय आना बाकी है। तो लेकिन धारा 49 का ये है कि वो खत्म नहीं होगी। केवल जो सहमति की व्यवस्था है कि हमें मध्य प्रदेश सरकार से सहमति लेनी होगी, वो सहमति नहीं ली जाएगी। वो सहमति जो सत्य वो खत्म हो जाएगा, तो हमें परेशानी नहीं होगी। केंद्रीय अधिकारी कर्मचारी पेंशनर को स्वीकृत दिनांक से डीए दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, देना चाहिए। और आज के पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ ने जो मांग की है, हद तो देख लो आप, वो पेपर आज का पढ़ो जिसमें 10,000 करोड़ रुपए बैंकों ने पेंशनरों को दिया, बैंकों ने पेंशनरों को दिए। बादल साहब ने उस दिन बात करी थी मंच पे, आप लोग बैठे हुए संभागी सम्मेलन में अपने, उन्होंने कहा था कि मैंने लिखित में आईडी लगा के इनसे पूछा था कि किस फंड से हमें पेमेंट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई यानी कि जानकारी नहीं थी किस फंड से हो रही। अब ये ओपन हुआ जब छत्तीसगढ़ सरकार को ये पता लगा, बैंकों को पता लगा कि हमारा पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक वाले देते गए, बैंक का पैसा पेंशनरों को मिल रहा है। अब वो 10,000 करोड़ रुपए वापस मांग रही छत्तीसगढ़ सरकार, जो इनको मध्य प्रदेश सरकार को दे चुकी है। और वो निर्देश भी हो गए और सरकार ने कमिटमेंट किया है छत्तीसगढ़ से कि हम 3-4 किस्तों में आपको पैसा दें। ऐसा है, और पेंशनरों के लिए कहीं कोई तकलीफ नहीं है केंद्र से लेके यहाँ तक। बस ये कि उसका विधिवत जो है पालन नहीं हो रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। 80 वर्ष के आयु के उपरांत पेंशन में 20% की वृद्धि की जाए, ये बहुत पहले से आदेश चला आ रहा है। अब तो औसत आयु लोगों की 60 और 65 वर्ष हो गई है। तो इससे मैं भी संशोधन की मांग की गई है कि 65 वर्ष की आयु से 20% पेंशन वृद्धि की जाए, तीसरी मांग की है। पेंशन के उपरांत एक्स ग्रेशिया 50,000 रुपये प्रदान किया जाए। बाकी मांग है 6वीं वेतन मांग का 32 माह का एरिया, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश होने के बाद भी जितने पुराने लोग हैं, क्योंकि अब तो अभी हम रिटायर हुए हैं पिछले साल, लेकिन जो 32 पुराने जितने लोग यहाँ बैठे उन्हें भुगतान नहीं हुआ हाईकोर्ट निर्देश होने के बाद। 7वें वेतन मांग का भी 27 महीने का वेतन एरिया हमारे पुराने साथी को अब प्राप्त है। पेंशनरों को आयुष्मान योजना का लाभ 65 वर्ष की आयु से दिया जाए। अभी सरकार ने 70 वर्ष की आयु से आयुष्मान का लाभ दिया, उसमें सभी लोग सम्मिलित हैं। लेकिन अपना ये कहना है कि हमें भाई 65 वर्ष की आयु के बाद हमें आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए। जबकि अभी जो स्वास्थ्य सामूहिक बीमा है उसका आदेश जारी नहीं हुए हैं। अगर वो आदेश जारी हो जाते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से स्मार्ट में हो जाना चाहिए। अभी बीएमएस के माध्यम से और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के माध्यम से डॉक्टर CM यादव साहब से बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि उन्होंने जब उनका सम्मान किया था अभी वल्लभ भवन पे राज्य कर्मचारी संघ के माध्यम से, तब उन्होंने ये कहा था कि स्वास्थ्य समूह बीमा योजना हम आपको दे रहे हैं। उसका ड्राफ्ट माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे
तब का फाइनल है। चुनाव के पहले वो आदेश हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आदेश नहीं हो पाया है। उस पर फिर दबाव बना। संभव है मार्च तक ये आदेश हो जाएगा, जिसमें जो रेगुलर कर्मचारी है उनको भी 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, और संभवतः 5 लाख का शायद सेवानिवृत्त कर्मचारियों का। कोशिश की जा रही है कि 10 लाख का हमें भी लाभ दिया जाए। शिक्षकों को 35 वर्ष चतुर्थ वेतनमान दिया जाए, ये तो हो गया इनका, अभी आदेश भी हो गए। जिला कोषालय के माध्यम से पेंशनरों का डिजिटल कार्ड बनाया जाए। ये जरूरी रहता है कि हम लोगों के कार्ड होना चाहिए, और अगर कार्ड रहते हैं तो कहीं कोई परेशानी भी नहीं रहती। हमारे पास एक एफिडेविट रहता हो रहता कि हम इसको दिखा सकते हैं। इसमें और भी मांगे कुछ भारत पेंशन समाज ने समाहित किए। पहले जो 20% की रियायत रेलवे के द्वारा दी जाती थी, वो इस लोकसभा के पहले दी जाती थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने बंद कर दी। उसकी मांग की गई है, उसके लिए ज्ञापन भी सौंपे गए। उस संबंध में पांडे जी बताएंगे, हमने माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती मायन आरोलिया जी को सौंपा है, डॉक्टर साहब को सौंपा है, विजय पाल जी अपने विभाग को विधायक जी को सौंपा है, और दशरथ सिंह चौधरी जी को भी सौंपा है। और उनकी चर्चाएँ भी हुई हैं, क्योंकि अभी 1 महीने पहले जब मैं वो ज्ञापन दिया था तो और भी हुए थे, उन्होंने बताया था, मैंने ज्ञापन दे दिया, उस पर चर्चा भी हो गई है, और अब दोबारा उसको फॉलोअप करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि पाइपलाइन में कह सकते अपन दबाव बनेगा, निश्चित रूप से उसके परिणाम भी अनुकूल आएंगे। और मैं भारत पेंशनर समाज के अध्यक्ष